हेलो माय फ्रेंड्स। आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एक्सरसाइज 8.1 का स्टडी कराएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल 24 सेमी बी सी इक्वल 7 सेमी डिटरमाइन फर्स्ट में साइन इंटू कॉस ए सेकेंड में साइन इंटू कॉस सी। अब आपको ये प्रॉब्लम्स है, इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, थोड़ा जान लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो ओनली 90 डिग्री का बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। जहां पर 90 डिग्री बनता है उसकी फ्रंट की जो साइड होती है वह हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब जैसे एंगल्स थीटा यहाँ बना रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेनियस होती है वह कभी चेंज नहीं होती, ऑलरेडी फिक्स होती है। कहां पर? 90 डिग्री पे फ्रंट की साइड। अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहे हैं तो समझिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, अगर एंगल यहाँ बना रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और मेरा ये बेस होगा। अर्थात किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन राइट बेस एंड परपेंडिकुलर एंगल्स के अनुसार चेंज होते रहते हैं। अगर एंगल यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ, अगर एंगल यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ, और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। इसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मींस थ्योरम्स क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है उसके बेस स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम होता है। मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर 3 साइड्स होते हैं, अगर थर्ड साइड आपको अगर आपको फाइंड करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बेस का प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे। अगर बेस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ट्रांसफर करेंगे। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस करेंगे। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीधा प्रॉब्लम की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बताते हैं, इसको हम सॉल्व करते कैसे करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, करेक्ट। अब इसके एबीसी हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे यहां पर क्या रहा है? एंगल, राइट एंगल एट बी, मतलब जहां पर बी होना चाहिए, बी पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए यहां पर बी को पहले हम शो कर देंगे। ए और सी को, चाहे ए को यहां लिखो, चाहे सी को यहां लिखो, चाहे सी को यहां लिखो, चाहे ए को लिखो, लेकिन यहां पर कह रहा है राइट एंगल एट बी। जो बी होगा वो ऑलरेडी फिक्स होगा। चलिए अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना तो ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। अगर एंगल यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर ये होगा, अगर एंगल यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर ये बनेगा। जो बचेगा मेरा क्या होगा? बेस होगा। चलिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लिया ए बी सी। चलिए इसके बाद कह रहा है ए बी इक्वल 24, ए बी इक्वल 24 सेमी। जो यहाँ पर ए बी साइड है, ए बी जो साइड है 24 सेमी लिख लिया। और यहाँ पर इसके बाद बी सी इक्वल 7 सेमी, जो बी सी साइड है वो 7 सेमी है। डिटरमाइन फर्स्ट में साइन इंटू कॉस ए, सेकंड में साइन इंटू कॉस सी। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो में अगर हमें वैल्यू को फाइंड करना है, अगर हाइपोटेनियस की 3, अगर ट्रायंगल का 3 साइड्स हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर आपको गिवन है तो आप 6 रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको बताया गया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ट्रिक बताया था। ओके, इस ट्रिक को माध्यम से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर साइन अगर निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस चाहिए। अब अगर कॉस निकालना है तो बेस अपान हाइपोटेनियस चाहिए, जो कि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है लेकिन हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो आप हाइपोटेनियस वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या यूज करेंगे?
यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ करेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर। अगर एंगल पर देखिए ये परपेंडिकुलर, यहां पर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, तो यहां पर AC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। ओके, अब बताओ यहां पर गौर करिए, तो AC इक्वल, जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है, यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो BC बताओ, BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ, 7 है, 7 लिख दीजिए होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू बताओ क्या है, 24 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसका 7 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अगर 24 का अगर स्क्वायर करना हो तो आपको दिखा देंगे, 24 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 16, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 96, इतना आ गया। इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 576। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, इतना आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको करें 625, ठीक है। अब 625 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ओके, अब यहाँ पे 25 आ गया, समझ आ रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है साइन A। आपको पता है साइन इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करोगे, हाइपोटेनियस। तो साइन A इक्वल, यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखना होगा, अगर एंगल्स यहां A है तो A एंगल्स पर परपेंडिकुलर क्या है उसको आप देखेंगे। बताओ A एंगल पर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, 7 है, 7 रखिए। हाइपोटेनियस श्योर होता है, निश्चित होता है, 25 कर दीजिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर साइन हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, cos A फाइंड करनी है। बताओ cos A, अब बताओ cos A फाइंड करना, मतलब A पर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, 7 है, बेस मेरा क्या है, 24 है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बताओ बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बताओ 24 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बताओ, कितना है, 25 है। ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए साइन C। अब बताओ साइन C इक्वल क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ही होगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर C एंगल है ना, तो C एंगल पर देखेंगे, यहाँ पर C एंगल क्या है, C एंगल पर ये बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर्स, ये मेरा क्या होगा, बेस, ये मेरा हाइपोटेनियस, तो फिक्स होता है, श्योर होता है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन C परपेंडिकुलर C एंगल पर क्या है, 24 है, ओके, और हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका cos C फाइंड करेंगे, तो cos C इक्वल क्या होगा बताओ, cos C इक्वल फाइंड करेंगे क्या होगा फॉर्मूला, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos C इक्वल हो जाएगा, बेस की वैल्यू क्या है बताओ, C एंगल पर देखो, C एंगल पर ये हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये निश्चित श्योर है, बेस होगा। 7 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन करेक्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहां पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर, लिख दें पहले फिगर, इन एडजॉइनिंग फिगर कॉमा फाइंड tan p minus cot b, tan p minus cot r। ओके, आपको इसमें दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p minus cot r। इसमें आपको ऑलरेडी फिगर बना के दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में क्या दिया है, इस फिगर में इसको बनाया है, यहाँ पर बनाया p, इसको q, इसको ले लिया है r, ओके। और यहाँ की वैल्यू पहले से गिवन है, फिगर भी दिया है आपको, इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, 12 सेमी है, यहाँ कितना है, 13 सेमी है, यहाँ आपको पहले से गिवन है। चलिए अब इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p minus cot r, मतलब आपको tan p minus cot r की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें टू साइड,
आपको गिवन है हाइपोटेनियस, अगर P एंगल पर देखोगे, ये अगर P एंगल पर देखोगे तो ये हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर होगा सॉरी, अगर R पर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, और मेरा क्या जो बचेगा साइड बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू जना फिक्स होगा, कंफर्म हुआ। चलिए यहाँ पर tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालकर पुट करना, सीधा आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन करना है बताओ, बेस। तो यहाँ पर लेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ओके, इन ट्रेंगल पी क्यू आर ले लेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो अगर यहाँ पर बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस, अगर मैंने कहा कि अगर आपको बेस या परपेंडिकुलर गिवन करना है तो हाइपोटेनियस में से अगर आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर माइनस करना, परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को माइनस करना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर उधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो बताओ पी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का होल स्क्वायर। अब बताओ 13 का जो होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है, माइनस करेंगे कितना होगा 25 का रूट स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा बताओ 5 हो गया, कंफर्म हुआ, ये आपका आ गया 5, ओके। अब यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, और tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan p माइनस कॉट आर, ओके। अब आपको बताया गया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ट्रिक अब सूत्र बताया था, ठीक है। तो tan p बताओ sin p अपान s cos b अपान s tan p अपान b, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है माइनस कॉट आर, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अब बताओ tan p देखना है, तो tan p, तो यहाँ पर एंगल p है ना, तो p एंगल पर देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा 5 होगा, करेक्ट, और उसका बेस क्या होगा 12 होगा। चलिए 5 अपान इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 5, और बेस क्या होगा बताओ यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस बेस कॉट आर, आर एंगल पर देखना है, आर एंगल पर देखना है तो क्या होगा बताओ, आर एंगल पर देखना है बी, आर पर देखिए, तो ये बताओ क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बताओ 12 हो गया, कंफर्म हुआ। इस एंगल पर आर पर ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, इक्वल बताओ कितना हो गया 0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, इफ साइन ए इक्वल 3/4, इफ साइन ए इक्वल 3/4, कैलकुलेट इसमें कैलकुलेट कॉस ए एंड आपको क्या फाइंड करना है कॉस एंड टेन ए, ओके। अब देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको गिवन है, तो आदर्श रेशियो कॉस एंड टेन की फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख लेंगे, सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे पहले साइन ए इक्वल 3/4 लिख लेंगे। अब बताओ साइन ए इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, एंगल्स बनाएंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे, पहले ट्रेंगल मैंने क्या कर दिया इसको बना लिया एक ट्रेंगल, ठीक है, इसका नाम ए बी और सी रखा, ओके। अब देखो एंगल पर देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, और एच हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बताओ 4 है। तो बताओ किस चीज की कमी है बेस की कमी है, तो इन ट्रेंगल एबीसी में ले लेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बेस का स्क्वायर
इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल अंडर रूट में क्या होगा, ए सी की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट में हो जाएगा 16 माइनस 9। 4 का स्क्वायर तोड़ोगे तो 16 आएगा और 3 करोगे 9 आएगा। इसमें हम क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया अब निकल सकता है पहला कॉस ए। कॉस इक्वल क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस बेस की वैल्यू क्या है ए एंगल पर, बताओ ए एंगल पर परपेंडिकुलर ये बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस 4। ओके, इसके बाद tan a इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए एंगल पर परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये होगा, तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3rd। अब आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 4th। ठीक है, समझ में आया ना, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको लेके चलते हैं 4। गिवन 15 cot a इक्वल 8। इसमें क्वेश्चन गिवन 15 cot a इक्वल 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है 15 cot इक्वल 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। तो आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे 15 cot a इक्वल 8। तो यहाँ पर cot a की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, इस 15 इधर ले जाएंगे तो 8 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताओ cot इक्वल क्या होता है, तो tan क्या होता है p अपान h परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बताओ cot tan का अपोजिट होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ए एंगल का रूप एंगल सही है ए बी सी, ए एंगल ले लीजिए, ए राइट एंगल ट्रायंगल रहने दीजिए। तो यहाँ पर बताओ ए पर परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये होगा। तो बताओ हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस कितना हुआ यहाँ पर 8 हुआ, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। अब बताओ क्या निकालना है हाइपोटेनियस। तो आप इन ट्रायंगल ए बी सी वी है, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। इसके बाद बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम को क्या करोगे यूज कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब यूज करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल यहाँ पर बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, जब इस पावर को इधर ले जाओगे स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर ए बी की वैल्यू क्या है बताओ 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 15 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या होगा बताओ 16 4, इसका 15 का वर्ग कर लीजिए 2 to 5 आएगा, चेक कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 आएगा 2, इतना आ गया 5 1, इसको ऐड करिए कितना है 225। ओके, 225 आ गया। तो 225 इक्वल अंडर रूट में इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करें कितना होगा 5 और 4 कितना हो जाएगा बताओ 9, इसको ऐड करें कितना आ जाएगा ये। इसके बाद फिर क्या बचेगा 5 4 9, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 6 8 बराबर 2, इतना आ गया। अब ये कितने का स्क्वायर है, कितने स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 17 का आएगा, 17 का आया, चाहे 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये आ गया एक। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आ गया ना 17 का, चेक कर लिया करेक्ट, इतना आ गया 17, यहाँ कितना हो जाएगा 17, कंफर्म हुआ। इसके बाद 17 आ गया, आपको क्या निकालना है यहाँ पर बताओ साइन ए। साइन इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनियस, बताओ ए पर बताओ परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनियस कितनी है 17। इसके बाद फिर क्या निकालना है सेक ए। आप सेक जानते हैं, सेक मैंने आपको बताया था कि पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप इसको लिख सकते हैं, हमेशा फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। तो बताओ यहाँ पर cos b अपान एच, आपको समझाने लिख रहे हैं b अपान एच, तो उसका अपोजिट सेक होता है तो h अपान b, h अपान क्या कर दोगे b, मींस
हाइपोटेनस 5, बेस होता है तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी बताओ 17, बेस की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सेट ए, कंफर्म हुआ। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना आ गया आपको बताओ, ये क्वेश्चन नंबर कौन था?